मुंबई में मेयर की कुर्सी को लेकर चल रही खींचतान और महायुति में कथित तनाव के बीच सवाल यह है कि क्या बीएमसी का मेयर लॉटरी से तय होगा, क्योंकि बीएमसी के नतीजे आए 4 दिन हो चुके हैं। नतीजों में बीजेपी शिवसेना की महायुति को साधारण बहुमत से 4 ज्यादा सीटें मिल गई हैं, लेकिन जिस शिवसेना की महाराष्ट्र में सरकार है, खुद एकनाथ शिंदे डेप्यूटी सीएम है, उन्होंने अपने पार्षदों को होटल में रखा हुआ है। सवाल अब यह है कि जब महायुति के पास बहुमत है तो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की जरूरत क्यों आन पड़ी। मुंबई में 9 बरस बाद बीएमसी में चुनाव तो हुए, मगर मुख्यमंत्री दावोस में है, पार्षद होटल में और बीएमसी की बिल्डिंग को नए मेयर का इंतजार है। इधर सियासत बेकरार है, क्योंकि चुनाव में जीतने वाले गठबंधन के दल को ही अपने पार्षदों के खरीदे जाने का खतरा है। मोदी जी बोलते हैं कि मेयर बीजेपी का बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा ये बोला नहीं मोदी जी। उनके पास बहुमत नहीं है बीजेपी के पास, तो ऐसा क्या बोलते हैं, वैशाखी लेकर, हम मराठी में बोलते हैं कुबड़े लेकर। अब उनके जो पार्टी के जो कोई है साथी शिंदेगढ़, उनके 20-25 लोग चुनकर आए हैं, वो उनको बंद करके रखा है। ताजमहल होटल का जेल बना दिया है पूरा। ताजमहल होटल जो है ताज लैंड एंड, वहाँ जेल बना दिया है। वहाँ और जो गेस्ट रहते हैं उनकी कंप्लेंट आ रही है कि हमको भी कैद खाने में रखा है। तो एक मोदी जी की सरकार यहाँ है, चल रही है। देवेंद्र फडणवीस जैसा एक मजबूत मुख्यमंत्री यहाँ है, होम मिनिस्टर यहाँ है, फिर भी अपने कॉर्पोरेटर्स को कैद खाने में रखना पड़ रहा है। ये किसका डर है मोदी? डर की वजह टूट के खतरे की आशंका, क्योंकि नतीजों के बाद बीएमसी का जीते गए पार्षदों के ब्यूरो वाला सरकारी गजट नोटिफिकेशन निकलता है। इसके अलावा डिविजनल कमिश्नर दफ्तर में जीते गए पार्षदों के ग्रुप या गुट का रजिस्ट्रेशन होता है। तब अगर पार्षद टूटते हैं तो उसके लिए 1/3 पार्षदों की शर्त पूरी करनी होगी, वरना गुट के रजिस्ट्रेशन से पहले नए पार्षदों को किसी भी दल के समर्थन करने के दरवाजे खुले रहते हैं। बीएमसी चुनाव के बाद अब मुंबई का मेयर कौन होगा, इस पर राजनीति गर्मा गई है। फिलहाल मैं बांद्रा के ताज लैंडसेन होटल के बाहर खड़ा हूँ। यहाँ पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने अपने 29 पार्षदों को, नवनिर्वाचित पार्षदों को पिछले 3 दिनों से रखा हुआ है और फिर एक बार महाराष्ट्र में होटल पॉलिटिक्स होते नजर आ रही है। अब आप पूछेंगे कि आखिरकार पार्षदों को रखने की जरूरत क्या है, तो आपको बता दूं कि इन 29 पार्षदों के समर्थन के बगैर बीजेपी मुंबई में मेयर नहीं बना पाएगी और इसीलिए एकनाथ शिंदे अब किंग मेकर की भूमिका में आ गए हैं। हालांकि बताया ये भी जा रहा है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता और पार्षद मांग कर रहे हैं कि पहले 2.5 साल के लिए मुंबई का मेयर उन्हीं के शिवसेना से हो, और वो भी इसलिए क्योंकि ये साल बाला साहब ठाकरे के जन्म शताब्दी का साल है और इसलिए अब देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं प्रेशर टैक्टिक्स का इस्तेमाल हो रहा है और बीजेपी पर क्या एकनाथ शिंदे दबाव बनाना चाहते हैं, ऐसे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। महायुति को मिली जीत इतनी बारीक है कि बीएमसी में मेयर बनाने के लिए 114 पार्षद चाहिए और महायुति के पास 118 पार्षद हैं। ऊपर से शिवसेना ने यह भी उम्मीद लगाए बैठी है कि शायद मेयर उसका बन जाए। 23 तारखेपासून हिंदू हृदय सम्राट वंदनीय बाळासाहेबांची जन्मशताब्दी सुरू होते। शिवसेना म्हणून आम्ही देखील पुढचे 5 वर्ष जो अजेंडा मुंबईकरांना दिला होता साहेबांच्या या जन्मशताब्दीच्या निमित्तानं, तो आम्ही पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत आणि जो निवडून येतो त्याला प्रत्येकाला वाटत असतं, त्या प्रत्येक पक्षाला वाटत असतं की ते प्रमुख पद जे आहे ते आम्हाला मिळावं। महापौर कोण, महापौर कधी, महापौर किती वर्ष वगैरे या सगळ्या गोष्टी शिंदे साहेब आणि मी आणि आमची दोन्हीकडची नेते मंडळी आम्ही बसून ठरवू। काही त्यात वाद येणार नाही। छान पद्धतीनं दोन्ही पक्ष आम्ही मुंबई चालवून दाखवू। दरअसल मामला बीएमसी का बड़ा है, लेकिन बाकी नगर निगमों में भी मेयर की कुर्सी को लेकर बीजेपी और शिवसेना के बीच तोलमोल बाकी। हालांकि सीएम शिंदे कह चुके हैं सभी निगमों में महायुति का मेयर होगा। मुंबई का मेयर कौन? कल्याण, डोंबिवली, उल्हासनगर सगळीकडे महायुतीचाच महापौर होणार, मुंबईत पण महायुतीचा। दरअसल अंबरनाथ से लेकर अकोला तक
नगर परिषदों में बीजेपी और शिवसेना के साथ मेयर पद पर कब्जे की जो सियासत हुई उसे लेकर एकनाथ शिंदे भी सजग है, क्योंकि अंबरनाथ में 14 सीटें जीतने वाली बीजेपी ने 27 सीटें जीतने वाली शिवसेना को किनारे करके कांग्रेस के पार्षदों को मिलाकर कुर्सी पर कब्जा कर लिया। जबकि संभाजीनगर में बीजेपी 57 और शिवसेना के 14 पार्षद जीते हैं, वहां बीजेपी का दावा है। नवी मुंबई में बीजेपी 65 सीटें जीती है और शिवसेना के पास 42 सीटें हैं, वहां भी बीजेपी का दावा है। पिंपरी चिंचवड़ में बीजेपी 85 सीटें जीती है, जबकि शिवसेना को सिर्फ 6 सीटें मिली हैं, यहाँ भी बीजेपी का दावा है। कल्याण डोंबिवली में बीजेपी 50 तो शिवसेना 53 सीटें जीती है और उद्धव की पार्टी के 3 पार्षदों को साथ लेकर शिवसेना ने दावा मजबूत किया है। यही हाल उल्लासनगर में भी है, जहां बीजेपी ने 38 तो शिवसेना ने 36 सीटें जीती। यहां 4 अन्य पार्षदों के समर्थन के साथ शिवसेना दावा कर रही है। ठाणे में 71 सीटें जीतने वाली शिवसेना का दावा मेयर की कुर्सी पर बनता है, क्योंकि यहाँ बीजेपी को 28 सीटें ही मिली। जाहिर तौर पर बीजेपी और शिवसेना के बीच सत्ता की कुर्सी का तोलमोल सिर्फ बीएमसी में ही नहीं, बल्कि बाकी के महानगर निगमों में भी चल रहा है। इस बीच महाराष्ट्र के शहरी विकास विभाग की तरफ से बीएमसी समेत 29 महानगर निगमों में मेयर पद के आरक्षण रोस्टर लॉटरी से निकलने का समय तय कर दिया। 22 जनवरी को सुबह 11 बजे मंत्रालय हॉल में लॉटरी निकलेगी कि किस निगम का मेयर SC ST OBC महिला या सामान्य वर्ग का होगा। इसके बाद जब बीएमसी की बैठक में मेयर पद का चुनाव होने वाला होगा, उससे पहले बीएमसी की बची हुई 10 सीटों पर भी पार्षदों को नामित किया जाएगा। इसमें जीती हुई सीटों की संख्या के हिसाब से बीजेपी 4 पार्षद नामित कर सकती है, जबकि उद्धव ठाकरे के हिस्से 3 सीटें आएंगी। शिवसेना को 1, कांग्रेस को 1, अन्य को 1 सीट मिल सकती है, जिस पर पार्षद नामित होंगे। इंतजार इसी बात का है कि बीजेपी और शिवसेना के बीच बीएमसी के अलावा बाकी के महानगर निगमों में मेयर पद को लेकर क्या सहमति बनती है, क्योंकि फिलहाल बीजेपी अपने बूते बीएमसी में मेयर नहीं बना सकती और शिवसेना अगर अंबरनाथ का सदमा याद रखती है तो महाराष्ट्र में मेयर पद का सियासी पेच उलझ भी सकता है। अब देखना ये जरूरी है कि आखिरकार क्या बीजेपी इन मांगों को मानेगी। आपको बता दें कि सीएम देवेंद्र फडणवीस स्विट्जरलैंड डावोस दौरे पर है। मंगलवार को वो लौटने वाले हैं और उसी के बाद एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच अधिकृत तौर पर इस मांग को लेकर चर्चा शुरू होने वाली है। इस बीच बीजेपी के कुछ नेतागण है वो कल यानी मंगलवार को इस ताजलैंस होटल में आएंगे और सत्ता का वाटप कैसे होगा उस पर भी चर्चा करने वाले हैं। अब ये भी देखना है कि क्या ठाणे हो, नवी मुंबई हो, मीरा भाईंदर हो, इन इलाकों में भी बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना गठबंधन बनाकर वहां पर मेयर बिठाती है, क्योंकि जहां पर एक जगह बीजेपी अब मांग करने लगी है कि ठाणे के मेयर का भी बंटवारा हो और ठाणे में हमें 2.5 साल के लिए मेयर पद दिया जाए, यानी शिंदे का मुंबई में वार तो वही बीजेपी का ठाणे में पलटवार देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई, आज तक।